इसलिए दे रहा हूं कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने जो है हमारे आराध्य भोले शंकर, पार्वती माँ, हमारे जितने भी देवी देवता हैं सब पे टीका टिप्पणी करते रहते हैं, गाली देते रहते हैं। इसलिए मैं 11 लाख रुपए दे रहा हूं कि मेरे समाज के लड़के ने निकल के उनको उनकी औकात बताई, और भविष्य में अगर कोई भी अगर सनातन को गाली देता है, जूते से मारने का काम करेगा, 21 लाख रुपया देने। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं सीता तिवारी। दोस्तों स्वामी प्रसाद मौर्य को लड़के ने थप्पड़ क्या मारा, चारों तरफ जो है राजनीति जो है गर्माहट में हो गई। सनातन को बचाने वाले जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं वह जो है बाहर आ गए हैं। यानी बड़े जो लोग हैं वह नहीं, बड़े जो कथाकार हैं, बड़े जो प्रवचनकार हैं, धीरेन्द्र के शास्त्री, प्रेमानंद, उसके बाद प्रदीप मिश्रा और जो है देवकी नंदन ठाकुर, यानी इन लोगों ने किसी भी प्रकार का जो है बयान नहीं दिया है। लेकिन कुछ जो छोटे छोटे जो युवा हैं आज के, जो समाज को, जो सनातन को बचाने वाले हैं, वह सामने आ गए हैं। उन्हीं युवा में एक युवा है आशीष तिवारी, जो है यह रायबरेली के रहने वाले हैं। आशीष तिवारी ने यह कहा है कि जो द्विवेदी ने किया है, यानी जिसने जो है थप्पड़ मारा है, उसको जो है हम पैसा दे रहे हैं, और दे रहे हैं 11 लाख रुपया दे रहे हैं। यानी जो है रोहित द्विवेदी को 11 लाख रुपया का चेक सौंपते हुए उन्होंने जो है अपने बोले, उसके बाद जो है फोटो खिंचवाते हुए तमाम सोशल मीडिया पर जो है आशीष तिवारी जी छा गए हैं। उन्होंने बाकायदे यह कहा है कि मैं रायबरेली की धरती से और जो है उत्तर प्रदेश की धरती से मैं आशीष तिवारी 11 लाख रुपया का चेक सौंप रहा हूं, और इस खुशी में सौंप रहा हूं कि मेरे भाई ने सनातन के विरोधी को, सनातन को गाली देने वाले और सनातन का जो विरोधी है उसको जोरदार भरपूर थप्पड़ जड़ दिया है माला पहनाने के बाद। इसलिए मैं काफी खुश हूं, और तमाम सनातन के लोग जो हैं वह खुश हैं। और इस तरीके का अगर कोई हरकत करता है, सनातन के बारे में कोई अगर गाली देता है, हमारे देवी देवताओं की आस्था को कोई ठेस पहुंचाता है, तो कुल मिलाकर के आप समझ लीजिए कि उसकी भी यही दशा होगी, यानी थप्पड़ वो भी खाएगा, और जो थप्पड़ मारने वाले हैं उसको इनाम मिलेंगे। दोस्तों अब तो युवाओं में एक जोश सा आने लगा है कि यार, तो अगर नेता को अगर थप्पड़ मार देंगे तो इनाम मिलेगा। और आप जानते हैं कि आजकल जो है तमाम ऐसे नेता हैं जो कि विवादित बोलने के लिए तैयार रहते हैं, बोलते भी रहते हैं। हमारे सनातन के नाम पर और हिंदी देवी देवताओं के नाम पर किसने नहीं गाली दी है? अब जिसने गाली दी है, अगर उसको थप्पड़ मिलता है, थप्पड़ मारने वाले को पैसे मिलेंगे, और गाली देने वाला थप्पड़ खा करके हाईलाइट होगा। इधर जो है आपके जो स्वामी प्रसाद मौर्य हैं वह हाईलाइट हो गए। उनको यह कहा जा रहा है कि अब समाजवादी पार्टी ज्वाइन करिए, और उसके बाद अखिलेश यादव की जगह पर भैया मुख्यमंत्री की दावेदारी लीजिए, और नहीं तो उप मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश में डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद तमाम जो है, ऐसे आप भी उप मुख्यमंत्री बन जाइए। क्योंकि थप्पड़ खाने के बाद जो है वो माहौल गर्म हो गया है, राजनीति भी गर्म हो गई है, और स्वामी प्रसाद मौर्य की जो मांग है वह तेज हो गई है। हालांकि स्वामी प्रसाद मौर्य इसके पहले भी रामचरितमानस को जलाने और तमाम प्रकार के जो आरोप हैं, तमाम इस तरीके बहुत सारे उनके ऊपर जो है लगे हुए हैं। और स्वामी प्रसाद मौर्य जो है वह एक बार नहीं, वह इस तरीके की विवादित बहुत बोलते ही रहते हैं। पता नहीं उनके दिमाग में क्या है कि अगर हम इस तरीके के विवादित बोल अगर हम बोलेंगे तो हम जो है हाईलाइट होंगे, या बोलेंगे तो उनके दिमाग में क्या है। अब वही जो है दूसरे एक बाबा हैं, काली सेना के बाबा जो है आनंद स्वरूप, आपको नाम पता होगा, आनंद स्वरूप एक चर्चित व्यक्ति हैं। कुंभ मेला में हर्षा रिचारिया जो साध्वी एक आई थी, उसको यही बाबा ने जो है रुला करके और भगाया था। बाद में हर्षा रिचारिया हालांकि वापस आई थी, तो यही बाबा ने हर्षा रिचारिया को जो भी परेशान किया था, वही बाबा फिर आनंद स्वरूप ने कहा है कि जेल से अगर निकलेंगे तो 50,000 रुपया हम रोहित द्विवेदी को देंगे, क्योंकि सनातन को गाली देने वाले को उन्होंने तमाचा मारा है। तो दोस्तों लो, एक तरफ जो है आशीष तिवारी युवक जो है सनातन को बचाने वाला, वो 11 लाख दे दिया, उधर बाबा भी 50,000 रुपया बोल रहे हैं कि हम भी देंगे। यानी अब जो है थप्पड़ मारने वाले की कीमत भी जो है वो बढ़ी चली जा रही है। अभी तमाम कुछ लोग और निकल करके आते हैं, कुछ लोग और निकल करके आएंगे, चंदा भी हो सकता है लगे कि भाई इनको पैसा दिया जाए, इन्होंने जो है बहुत अच्छा सनातन को बचाने वाले को बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे हिसाब से ये ठीक नहीं है। पहली चीज, स्वामी प्रसाद मौर्य को अपने जो है जिह्वा पे लगाम लगानी चाहिए। किसी भी देवी देवता या किसी के भी देवी देवता, हम सनातन की ही बात नहीं कर रहे हैं, कोई किसी के देवी देवता पे टिप्पणी नहीं करना चाहिए, क्योंकि धर्म जो है वो सबके धर्म होते हैं।
और सभी धर्मों का सम्मान करें। हमारे सनातन में ऐसा नहीं लिखा है कि हमारे सनातन का सम्मान करें, दूसरे जो है धर्म को गाली दें, ऐसा किसी भी धर्म में नहीं लिखा हुआ है। जो ऐसा करते हैं वो ढोंगी हैं, 420 फ्रॉड हैं। तो कहने का तात्पर्य ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो सनातन का सम्मान करिए, सनातन का सब कुछ करिए, किसी धर्म को गाली न दीजिए। और दूसरी बात कि किसी बड़े नेता पर इस तरीके का थप्पड़ मारने वाले के ऊपर जो है गंभीर धाराओं में कार्यवाही करके उसको सजा देनी चाहिए, कि ताकि उसकी ऐसी जो है जुर्रत ना हो कि मंच पर जाकर के और किसी नेता को माला पहना करके थप्पड़। दोस्तों आपने देखा है कि माला पहना करके तमाम बड़े बड़े कांड हो जाते हैं। यहाँ तो थप्पड़ की ही बात है, लोगों को निपटा देते हैं माला के चक्कर में। आपको याद है कि आज नहीं सदियों से होता चला आया है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि पहली तो इतनी बड़ी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। उस आरोपी को, उस युवक को जो है गंभीर धाराओं मुकदमा करके उसको जेल भेजना चाहिए। और दूसरी चीज कि अगर इस तरीके का कोई भड़काऊ भाषण और देवी देवताओं और सनातन पर अगर बोलता है तो उसके ऊपर भी गंभीर धाराओं में मुकदमा करके उसको भी जेल में डालना चाहिए। और उसकी जो सदस्यता है वो खत्म कर देनी चाहिए। चुनाव पर रोक लगनी चाहिए कि वह जो है 5-7 साल चुनाव जो है वह लड़ ना पाए, यानी उसको वह चुनाव पर भी जो है उसकी रोक लग जानी चाहिए। यानी दोस्तों यह दोनों गलत हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य भी गलत है और वह युवक भी गलत है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब स्वामी प्रसाद चिल्ला रहे हैं, सारे सब चिल्ला रहे हैं, बीजेपी को बोल रहे हैं कि यह सब बीजेपी के गुंडे हैं, बीजेपी ऐसा कर रही वैसा कर रही है। इसका मतलब यह है कि स्वामी प्रसाद मौर्य को थप्पड़ मारने का मतलब यह है कि समाजवादी पार्टी को मजबूत करना। तो क्या समाजवादी पार्टी में अब स्वामी प्रसाद मौर्य ज्वाइन करेंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य अब क्या मुख्यमंत्री बनेंगे? अखिलेश यादव उन्हें मुख्यमंत्री का दर्जा देंगे? आने वाले समय में स्वामी प्रसाद मौर्य प्रधानमंत्री बनेंगे? दोस्तों यह राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि थप्पड़ खाने से केजरीवाल भी वायरल हुए थे, केजरीवाल भी हाईलाइट हुए थे। चुनाव का दौरान था और चुनाव में केजरीवाल को भी थप्पड़ लगा था। तो इस समय जो है सामने 2027 की सरगर्मी है, 2027 का चुनाव है और इस समय थप्पड़ का माहौल चल रहा है। तो विवादित बयान जो है नेता बोलते रहेंगे और युवक थप्पड़ लगाते रहेंगे। दोस्तों अब इनमें क्या कहेंगे आप? इसमें किसकी गलती है? आप मुझे ज्यादा से ज्यादा कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं। नमस्कार।